ये शहीदों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, इसके बाद भी भारत भीख मंगा और सब्सिडी देते हो और किसानों से, और ये बिजली की बिल ये उछलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये सब गुंडागर्दी है और ये गुंडागर्दी नहीं चाहिए। रूल ऑफ लॉ में आई है। ये रूल ऑफ लॉ की ये तकलीफ है, ये कष्ट है कि भारत के किसानों की कुर्की और नीलामी हजारों टन सोना अमेरिका ले जा रहा है। ये ले गया 100 अरब पर निकाल दिया गया 2000, और ये चीज हमने लिख करके सुप्रीम कोर्ट में दे दिया और अब तक बात सुनने और समझने में देरी आ रही है। तो सुनिए और समझिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अनुदान नहीं चाहिए। हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड और हरिजन नहीं है, हम भारत हैं। और भारत जो है वो ज्ञान है, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड और हरिजन ये गोदा बंद करो, ये ज्ञान है और ये आजाद हिंद बैंक करेंसी ज्ञान है। और जब ये आएगी तो हर किसान के दरवाजे पर 4 पहिए की गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ये गरीब बता रहा हूं, ये गरीब, और जिसकी दम हो इसको काट दे, ये मैदान में रखी जा रही है। इतना धन है भारत में, इतना किसानों ने उत्पादन किया कि कहीं रखने की जगह नहीं है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगलों में जनता नंगी और भूखी पड़ी हुई है। ये हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। और गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको पहुंचाओ, उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है। इस बात को समझिए। और ये भारत में इतना रुई पैदा होती है कि वो पहाड़ बने हुए हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, उसको कोई लेने वाला नहीं। और जब रुई का कपड़ा बनता है तो रुपये का डिवैल्यूएशन होता है, तो ये सूती सारे वस्त्र अमेरिका और ब्रिटेन जा रहे हैं और रोज ब रोज उनके लिए सस्ते हो रहे हैं। और भारत के लोगों के लिए वो रोज ब रोज महंगा होता जा रहा है। ये कौन सी महंगाई है? ये महंगाई नहीं है, चीटिंग है, लूटपाट है। और ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट में रखा कि ये चांदी का रुपया है 1906 का, और ये पेपर करेंसी है, 1 रुपये का ये सिक्का है, ये है, और ये लोहे का सिक्का है। इसमें बताइए कौन रुपया है? आप वही बताइए पीएम कौन रुपया है? जो 1906 का सिल्वर कॉइन जो चांदी का सिक्का है, उसको आप कह देंगे कि ये रुपया नहीं है? बोलिए, कह देंगे? जो सुप्रीम कोर्ट कोई इसका उनकी बात है, एफआईआर था लगा हुआ है। तो बात को समझिए, ये सब छोटा मोटा बंद। ये भारत की जनता सम्राट है, और सम्राट न हरिजन होता, न फॉरवर्ड होता, न बैकवर्ड होता। सम्राट तो सम्राट है। सम्राट न अमीर होता न गरीब होता, सम्राट तो सम्राट है। और ये परिकल्पना है शहीदों के गुरुदेव की। और आजाद हिंद बैंक करेंसी आई, उसका फार्मूला और क्या लागू होगा, जो है 4 पहिया की गाड़ी हर किसान के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। ये गणित है, ये फार्मूला है, ये बकवास नहीं हो रही है। और न ये आजाद हिंद सरकार बकवास करती है, ये लगा है। तो इसी के साथ हम अपनी बात को बंद करेंगे। देश को बचाने का, सीमा पर जो हमारे नौजवान पड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा का, उनके भारत की सुरक्षा के लिए हर जरूरत का सामान सप्लाई करने के लिए हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अपने उत्पादन को जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे देश की सुरक्षा होगी। और यह आजाद हिंद बैंक करेंसी के जो है लेन देन के बिना संभव नहीं है, नहीं संभव है। चाहे किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दो, वो भगवान को उतार लो यहां पर, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और कर पाएंगे तो जितने भगवान है आकर के वो दिखा दें। एक ही फार्मूला है शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, एक फार्मूला है।
और वो सामने आकर के खड़ा हो गया है। इसलिए आप बताइए, और नहीं तो हम आपको कल डीएम नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? डीएम साहब, हम ये कह दें कल, अभी तो आर्ग्यू कर रहे हैं प्रार्थना, हम कह दें कि हम आपको डीएम नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? बोलिए। हम अगर कह दें कल कि ये डीएम नहीं है तो क्या करेंगे आप? डीएम तो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट है उसको हम मानते हैं और पूरी भारत की जनता मानती है कि वो देश के कल्याण के लिए काम करेंगे। और कल कह दिया जाए कि ये डीएम नहीं है तो आप कैसे प्रूविंग करेंगे कि मैं डीएम हूं? अरे हम भी आदमी हैं, यहां बैठे हुए लोग भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, कल हम तो ये भी कह रहे हैं कि ये निर्वाचन आयोग का जो ये निर्वाचन हो रहा है असंवैधानिक है, अवैध है और हम इसको नहीं मानते हैं। और ये जो दिल्ली में सरकार बनेगी, इस आजाद हिंद सरकार इसको नहीं मानती है। आपको जो करना हो करिए, करिए ना, हम तो नहीं मान रहे। और अगर वो संप्रभु गवर्नमेंट का गठन निर्वाचन आयोग कर रहा है तो भारतीय संविधान पर सेटलमेंट होगा तभी न माना जाएगा। अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो कैसे मान लिया जाएगा? कभी नहीं माना जाएगा। तो इस बात को सब लोग समझिए। अभी मैं आपसे प्रार्थना हम सब लोग कर रहे हैं। और एक बाप होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, और बाप जब मनमानी करने लगेगा, बेटा हर तरफ से हार जाते हैं, तो आप नहीं देखते हैं, कहते हैं कि ये बाप नहीं है, ये दुश्मन है। बोलिए, होता है कि नहीं होता? और जब वो चारों उतारू हो जाएंगे कि हम अब बाप मनबे नहीं करेंगे, तो इस बवाल को कोई हल कर पाएगा? बताइए, रूल ऑफ लॉ को भी ले जाया जाएगा, तो जब मनबे नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप? बोलिए, बवाल खड़ा हो जाएगा कि नहीं खड़ा हो जाएगा? तो रूल ऑफ लॉ को में हम सब लोगों को आना है। तो आप डीएम हैं, ये जनता जनता है, सम्राट है और सेवा है, आप अधिकारी हैं, आप सबका सम्मान है। अगर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा तब तो सब खत्म हो गया ना। तो उस डाल को, जड़ से उस पेड़ को मत काटिए, मत काटिए। इसके लिए बहुत लोग कुर्बान हुए, बहुत लोग शहीद हुए। कोई एक आदमी 2 आदमी जा सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा तो भारत ही खत्म हो जाएगा। 1-2 आदमी के लिए रूल ऑफ लॉ की बल नहीं दी जा सकती। ये तो रूल ऑफ लॉ से भारत है, प्रोसेस ऑफ लॉ से भारत है, उसमें हम सब लोगों को आने की जरूरत है। आप सब अधिकारियों का ये सत्याग्रह फिर प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। जय हिंद, जय सुभाष। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली और लखनऊ में बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली और लखनऊ में बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली और लखनऊ बैठी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय सिक्का दो, नहीं तो आजाद हिंद सरकार के सामने आत्मसमर्पण करो। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वाधीन भारत
ललकारा है, जय तुम्हारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, जय तुम्हारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, जय तुम्हारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, स्वाधीन भारत की, जिंदाबाद, स्वाधीन भारत की, जिंदाबाद, स्वाधीन भारत की। जिंदाबाद। जय हिंद जय स्वास्थ्य। हमको चुनाव नहीं चाहिए, आजाद हिंद सरकार चाहिए, हमको चुनाव नहीं चाहिए, आजाद हिंद सरकार चाहिए, हमको चुनाव नहीं चाहिए, आजाद हिंद सरकार चाहिए, हमको चुनाव नहीं चाहिए। आजाद हिंद सरकार चाहिए। जय हिंद जय स्वास्थ्य। जय